नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हूँ आप सब। अभी कुंडली मिलान में हम 36 गुण मिलान जो कर रहे थे, उसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि भकुट मिलान कैसे करते हैं। अष्टकूट मिलान जिसमें कि 36 गुण मिलाए जाते हैं वर और कन्या के, उसमें आज भकुट मिलान क्या है, भकुट क्या होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्म राशि वह होती है जिसमें कुंडली में जहाँ व्यक्ति का चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो उसकी जन्म राशि कहलाती है। व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में बैठा होता है वह उसकी जन्म राशि कहलाती है। और भकुट क्या है? भकुट क्या है? वर का चंद्रमा जहाँ बैठा होता है और कन्या का चंद्रमा जहाँ बैठा होता है उसके बीच के अंतर को हम देखते हैं, है ना। तो वो कितना अंतर है उसको हम भकुट मिलान कहते हैं। तो जैसे लड़की का चंद्रमा मिथुन में बैठा है और लड़के का मकर में बैठा है, तो मिथुन से मकर तक का अंतर कितना हो गया? मिथुन से गिनो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 8। मिथुन से मकर तक का अंतर 8 हो गया, यानी कि 6-8 का अंतर हो गया, षडाष्टक हो गया। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वर का चंद्रमा और कन्या के चंद्रमा में कितना अंतर है। तो ये अगर समसप्तक भी होता है, समसप्तक होगा तो शुभ होगा। कौन सा शुभ होगा और कौन सा शुभ, ये देखते हैं। समसप्तक होता है यानी कि एक साथ होता है तो शुभ होता है। इसमें द्विद्वादश होता है 2-12, तो फिर ये अशुभ हो जाता है। 3-11 यानी त्रि एकादश होता है तो शुभ होता है। इसमें 4-10 होता है तो वो भी शुभ होता है। और 6-8 षडाष्टक होता है, इसको षडाष्टक कहते हैं। षडाष्टक होता है तो ये अशुभ होता है। षडाष्टक के बाद नवम पंचम, ये भी अशुभ होता है। 9-5 नवम पंचम, ठीक है। तो इसमें द्विद्वादश में क्या होता है कि इसमें समसप्तक हो गया, वो शुभ हो गया। त्रि एकादश 4-10 ये भकुट शुभ हो गए। और जो भकुट दोष आता है वो ये कि लड़की का नवम पंचम हो, द्विद्वादश हो, षडाष्टक हो, ये भकुट दोष कहलाएंगे। द्विद्वादश क्या होता है? द्वितीय भाव धन का होता है, द्वादश खर्चे का। तो अगर द्विद्वादश दोष होता है उसमें आर्थिक हानि की संभावना रहती है। नवम पंचम में 9-5, 9 धनु राशि, 5 सिंह राशि, दोनों की राशि अग्नि तत्व हो गई, तो उसमें कला, झगड़े, विवाद रहने की संभावना, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन कम होता है, ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है। और षडाष्टक होता है तो 6-8, 6 शत्रु का घर और 8वां घर मृत्यु का भी और अचानक रुकावटों का भी है। तो अचानक इसमें एक दूसरे के प्रति शत्रुता या फिर मृत्यु भय भी रहता है, तलाक होने की संभावना बढ़ जाती है, या हत्या, आत्महत्या, डिपेंड करता है कुंडली में कौन सा किस परिस्थिति में है और उन पर आस्पेक्ट किन किन प्लैनेट्स की है, तो शुभ अशुभ का ऐसे फर्क पड़ जाता है। तो फिर ये दोष कम या ज़्यादा हो जाते हैं। भकुट दोष का परिहार भी हो जाता है अगर दोनों की राशि समान है तो हो जाता है। लड़के की राशि विषम हो गई और लड़की की सम हो गई तो ये भी भकुट दोष का परिहार हो जाता है, भकुट दोष कैंसिलेशन हो जाता है। दोनों की राशि एक समान हो गई, दोनों की सम या विषम हो गई और दोनों की राशि फ्रेंड हो गई तो भी इसका परिहार हो जाता है। तो ये सब हमें देख लेना चाहिए। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा कि भकुट दोष क्या होता है। एक बड़ा दोष है क्योंकि 36 गुण में से इसको 7 पॉइंट मिले हैं, भकुट को 7 पॉइंट मिले हैं, तो एक बड़ा दोष होता है। इसका दोष और परिहार हमें कुंडली में देख लेना चाहिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।